ओम श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से पूरे देश में बड़े ही उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पर्व की शुभ तिथि, मुहूर्त और समय के साथ साथ व्रत करने और पूजन करने की विधि और इसके महत्व व लाभ से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा करूंगा। एक निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे इस ज्ञान गीता के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे हर नई वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों को भी जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ तिथि, मुहूर्त और समय को जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त की रात 11:25 से हो रही है, जो कि 30 अगस्त की देर रात 1:59 तक रहेगी। क्योंकि व्रत हमेशा उदयातिथि में की जाती है, इसलिए इस बार वैष्णव एवं स्मार्त दोनों के लिए व्रत की तिथि 30 अगस्त दिन सोमवार की होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माखन चोर नंदलाल का जन्म निशीत काल यानी कि आधी रात में हुआ था, इसलिए इस बार भी लड्डू गोपाल के पूजन व जन्म का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक का रहेगा, जिसकी कुल अवधि 45 मिनट की होगी। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कई वर्षों के उपरांत ऐसा संयोग बन रहा है जो अति दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि नंद गोपाल के जन्माष्टमी पर्व पर इन 6 योगों का एक साथ मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। ये 6 योग इस प्रकार से हैं। पहला योग भाद्रपद माह, दूसरा योग कृष्ण पक्ष, तीसरा रात्रिकालीन अष्टमी तिथि का होना, चौथा रोहिणी नक्षत्र, 5वां वृषभ राशि में चंद्रमा का होना और 6वां योग दिन सोमवार या फिर बुधवार का होना। यद्यपि ऐसा संयोग हर वर्ष नहीं होता, किंतु इस बार 30 अगस्त को देव योग से यह सारे शुभ योग एक साथ बन रहे हैं और दिन भी सोमवार पड़ रहा है। सुबह से ही अष्टमी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी और चंद्रमा वृषभ राशि में भी मौजूद रहेगा, जिस हेतु इस वर्ष की यह जन्माष्टमी बहुत ही शुभ, उत्तम, फलदायी होगी। जन्माष्टमी पर जो भी व्रत करते हैं उनके लिए व्रत के पारण का शुभ समय 31 अगस्त की प्रातः 9:44 के बाद से होगी, क्योंकि इस समय तक रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, जिसके उपरांत वह व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन की विधि पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहन करके पूजा स्थान पर बैठ जाएं। तत्पश्चात षटकर्म करें और व्रत का संकल्प लें। यदि आपके पास संकल्प मंत्र है तो उसे दोहराएं या फिर हिंदी में ही अपने मनोभावों को लड्डू गोपाल के सम्मुख प्रकट करें। यद्यपि कामना रहित व्रत का संकल्प सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तथापि आपके मन में कोई कामना या परेशानी है तो संकल्प में वह भी कह सकते हैं। अपने सामर्थ्य एवं सुविधानुसार निराजल या फलाहारी व्रत का संकल्प लें। घर की साफ सफाई और साज सज्जा का कार्य एक दिन पहले ही कर लें तो अच्छा रहेगा। आज उसे पुनः साफ सुथरा और व्यवस्थित कर लें। जिस तरह से आप अपने बच्चे का जन्म उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी तरह से और उसी उल्लास से लड्डू गोपाल के जन्म की तैयारी करें। एक मंडप बनाएं या फिर झांकी तैयार करें। यदि आपके घर में शालीग्राम या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो उसे झांकी पर रख लें। साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया, माता देव की, वासुदेव जी, बलराम भैया, ग्वाल बाल, गैया और राधा रानी की तस्वीर या प्रतिमा भी जरूर रखें। आज के दिन नए लड्डू गोपाल या शालीग्राम को बाजार से ला करके घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यद्यपि शालीग्राम एवं लड्डू गोपाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के विशेष नियम और विधि हैं,
किंतु आज के दिन विशेष तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और योगों के संयोग से यदि आप आज उसे आमंत्रित कर पूजन कर लेते हैं तो वह स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। निषेध काल के पूजन की तैयारी सायंकाल में ही कर लें। लड्डू गोपाल के लिए झूला, नए वस्त्र, बिस्तर, उनके आभूषण, मोरपंखी, मुकुट, बंसी, कड़ा, कुंडल, उनके पैरों के लिए जूते, माला इत्यादि की पहले से ही व्यवस्था बना लें। इसके साथ ही माखन, मिश्री, पंचामृत, ऋतुफल, फूल, मेवा, तुलसी दल एवं एक खीरे की भी व्यवस्था कर लें। संभव हो तो प्रसाद में धनिये की पंजीरी भी जरूर रखें। यह माता देवकी के लिए होता है, क्योंकि माता देवकी इस समय प्रसूति काल में होती हैं, इसलिए यह प्रसाद में चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। निषेध काल के पूर्व ही लड्डू गोपाल को खीरे में छिपाने का भी प्रावधान है। निषेध काल के शुभ मुहूर्त के आने पर लड्डू गोपाल को दूध, दही, मधु, शक्कर, घृत से बने पंचामृत से स्नान कराकर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। तदुपरांत उन्हें नए वस्त्र, आभूषण पहना करके अच्छे से श्रृंगार करें और फिर उन्हें झूले पर बिठा करके झूला झूलाएं। लड्डू गोपाल की धूप दीप व आरती करें और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके साथ ही जो भी फल, फूल, मेवा इत्यादि उन्हें समर्पित करें, उनमें तुलसी दल अवश्य डालें। यह रात्रि बहुत विशेष होती है। इस रात्रि को उनके जन्म की खुशी में पूरी रात सोहर, भजन और बहुत सारे मंगल गीत गाए जाते हैं। भगवान के नाम के जयकारे लगाए जाते हैं और पूरे परिवार के साथ यह पर्व बहुत ही उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह से नटखट माखन चोर नंद गोपाल की सिर्फ एक रात्रि की विधिवत पूजा पूरे वर्ष के समस्त व्रतों के पुण्य को प्रदान कर देती है। अब जान लेते हैं इन दुर्लभ संयोगों में व्रत करने वालों को क्या पुण्य मिलेगा। निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार इन संयोगों में जो व्रत करते हैं उनके जाने अनजाने में किए हुए 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन संयोगों में व्रत करके यदि आप अपने पुण्य को अपने प्रेत योनि में भटक रहे पूर्वजों को दे देते हैं तो उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह उनके लिए विशेष फलदायी होता है। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत शीघ्र मनोकामना पूर्ति वाला माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अविवाहित कन्याएं व्रत रख करके यदि कान्हा को झूला झुलाती हैं तो उनके विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि यदि आप पूरे वर्ष कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से आपको पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 30 अगस्त को प्रातः 7:47 के बाद से हर्षण योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उद्देश्य, स्थान और काल को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री हरि विष्णु का यह अवतार श्रीमद् भागवत गीता में अपने मुख से कहे श्लोक की सत्यता को प्रकट करता है। उस समय पृथ्वी पर कंस और दैत्य आसुरों का अत्याचार काफी बढ़ा हुआ था, जिससे ऋषि, मुनि, देव, मानव सब त्रस्त हो चुके थे। उनके उद्धार हेतु भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में यह अवतार लिया और मनुष्य जाति का उत्थान कर धर्म की स्थापना की। भारत के 7 प्राचीन पवित्र नगरों में से एक उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थान को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में चुना। उस काल से ही मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे गोकुल, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र आज भी प्रमुख तीर्थ स्थानों में माने जाते हैं। पिता वासुदेव और माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु को जन्म लेना युगों पूर्व ही निश्चित हो चुका था, जिसे उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में पूर्ण किया। वर्तमान मनीषियों के अनुसार यह कालक्रम लगभग 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है, जो अनुमानतः आज से लगभग 5126 वर्ष के पूर्व का समय है।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।